सभी विद्यार्थियों का यस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल राडोली के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं साइंस और क्लास अपने पास में है 9। जैसा कि पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे, आपका जो चैप्टर था वो क्या था, मोशन। तो जो चैप्टर मोशन है इसके अंदर हमने खूब सारी टर्म्स याद की और इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हमने ड्राइव की थी और इसमें बड़ा क्वेश्चन था वो क्या था, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कितने इक्वेशन थे अपने पास में, टोटल है 3 इक्वेशन थे। पहला इक्वेशन क्या था भाई, v इक्वल टू u प्लस में at। सेकेंड इक्वेशन क्या था, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2as। तो ये अपने पास में टोटल कितने इक्वेशन थे, 3 इक्वेशन थे। आज इन पे हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो अपने पास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि आपके पास में एक पार्टिकल है। सारी चीजें मैं नहीं लिखूंगा, थोड़ा सिंपल में आपको समझना पड़ेगा, साथ में सुनते जाओ। क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि आपके पास में एक पार्टिकल है, वो कौन सी कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में, ठीक है। और उसके बाद में उस पे एक्सीलरेशन लगता है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन कितने का, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। और कितने सेकंड समय के लिए लगता है, 10 सेकंड के लिए लगता है। तो अपने को बताना है उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है। तो अपने पास में चीजें क्या दी गई हैं, हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन। तो गिवन में क्या है कि पार्टिकल रेस्ट से यानी या ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि वो ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और कई बार ये कहते हैं कि पार्टिकल रेस्ट में है। तो दोनों ही कंडीशन में आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, ये हो गई 0 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद में बोलता है कि इस पे पॉजिटिव एक्सीलरेशन लगता है, a लगता है, वो कितना लगता है आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन लग गया उस पे और कितने टाइम के लिए लगा, ये 10 सेकंड के लिए लगा। इसके बाद में इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम बात करेंगे सबसे पहले आपके पास में फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस में 80। अब सारी की सारी वैल्यूज रख देंगे। सो v इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है अपने पास में 0 प्लस में a की वैल्यू कितनी है अपने पास में 2 मल्टीप्लाई t की वैल्यू कितनी है अपने पास में 10। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, कोई भी पार्टिकल है जो आपका रेस्ट कंडीशन में है, उस पर यदि आप क्या करते हैं, कोई भी एक्सीलरेशन लगाते हैं, कितने सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए लगाएंगे, तो 10 सेकंड बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब इसी के अंदर, इसी क्वेश्चन में सबसे पहले अपने को क्या पूछा था, ये वाला क्वेश्चन था, इसमें अपने को फाइनल वेलोसिटी क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। अब इसी क्वेश्चन में अपने को क्या पूछ ले कि ये जो 10 सेकंड का प्रोसेस है जिसमें क्या लगा, एक्सीलरेशन लगा, उस टाइम के अंदर पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या दूसरी चीज अपने को क्या चाहिए, यहां से जो s है उसको हमें निकालना है, डिस्टेंस है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो डिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हमेशा कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, सॉरी सेकंड वाली इक्वेशन यूज करते हैं। तो सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, देखिए s इक्वल टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, हम इक्वेशन लिखेंगे। उसके बाद में सो अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। जो इनिशियल वेलोसिटी है u, उसकी वैल्यू कितनी है 0 इंटू t, कितना आपके पास में 10 प्लस हाफ। और हमने यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो इनटू आ गया 2 और इनटू क्या है t का होल स्क्वायर। देखो फॉर्मूले में t का क्या है, होल स्क्वायर। t कितने आपके पास में 10, तो 10 का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, s इक्वल टू 10 इंटू 0 इक्वल टू 0 प्लस में 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, और 10 का होल स्क्वायर, 10 टाइम्स का कितना होता है 100।
तो आपके पार्टिकल ने टोटल कितनी दूरी तय की? 100 मीटर की दूरी तय की। तो डिस्टेंस आ गई आपके पास में 100 मीटर, ठीक है ना। तो इसमें इन इक्वेशन में एक आपको ध्यान में रखने वाली बात है, वो क्या हो ध्यान में रखने वाली है कि आपके पास में यदि पहले से कुछ वेलोसिटी हो ना, जैसे पार्टिकल मतलब पहले से 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 1 घंटे से चल रहा है, तो हम वो डिस्टेंस ज्ञात नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, जब अपने पास में एक्सीलरेशन लगा है, एक्सीलरेशन लगा है, तो ये फॉर्मूला एक्सीलरेशन जब आप काम करना शुरू कर दिया उसके बाद की डिस्टेंस उसने टोटल कितनी ट्रेवल की वो हम ज्ञात कर सकते हैं। और पहले की यदि ज्ञात करनी हो तो पहले के लिए आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी होना चाहिए, पहले का टाइम होना चाहिए, मतलब विदाउट टाइम हम इस प्रोसेस में ज्ञात ही नहीं कर सकते। बाकी और न्यूमेरिकल में आप देख लेंगे। तो ये पहला न्यूमेरिकल था अपना। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसी प्रकार का हम एक लेके आते हैं कि अपने पास में एक पार्टिकल है, उसके पास में इनिशियल वेलोसिटी भी है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u इक्वल टू हमने मान लिया 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल पहले से 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। जैसे मान लो आप गाड़ी में बैठे और गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है यूनिफॉर्मली, मतलब है उसकी स्पीड अनचेंज है, और उसके बाद में हमने एक्सीलरेटर दबाया, एक्सीलरेशन दिया, तो एक्सीलरेशन कितना दिया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ये बहुत हेवी होता है, इतना हम गाड़ियों में देते ही नहीं एक साथ, मतलब पर सेकंड 2 मीटर की वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हमने उस पे क्या दिया, एक्सीलरेशन दिया, और कितने टाइम के लिए दिया, ये सेम हम मान लेते हैं कितने सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए दिया। तो उसके बाद में अपने को ज्ञात क्या करना है, अपने को ये ज्ञात करना है कि फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या थी, 10 सेकंड बाद में उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई। अगली चीज है एस, कि इन 10 सेकंड के प्रोसेस में पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस है वो ट्रेवल की। तो देखें, सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं, उसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं u प्लस में 80। सो v इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है अपने पास में 10, प्लस में a की वैल्यू है 2, और इनटू t कितना हुआ अपने पास में 10। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 20 प्लस में 10 यानी 30 मीटर पर सेकेंड। तो पहले वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड थी, और फिर पर सेकेंड वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, 2 मीटर। तो जाहिर सी बात है, पर सेकेंड यदि 2 मीटर वेलोसिटी बढ़ रही है तो 10 सेकेंड बाद में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, क्योंकि पहले की 10 और प्लस में इंक्रीज कितनी हुई है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखो कि पहले की u तो आपके पास में 10 मीटर पर सेकेंड था ही, और फिर क्या हुआ, 10 सेकेंड के लिए हमने लगाया, तो फर्स्ट सेकेंड में क्या हुई, ये 10 और 10 में 2 जुड़ा, तो टोटल आपकी हो गई 12 मीटर पर सेकेंड। और सेकेंड में टोटल 10 सेकेंड तक देखेंगे, सेकेंड में फिर 2 बढ़ा, तो आपकी कितनी हो गई, ये 14 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार थर्ड में 16, फोर्थ में, और इसी प्रकार फाइनली आप 10 सेकेंड में देखेंगे तो ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, इस प्रकार से भी देख सकते हैं, और अपने को इस प्रकार से नहीं देखना, अपने को फॉर्मूले से इसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूले से फाइनल वेलोसिटी अपने को कितने मिली, 30 मीटर पर सेकेंड मिली। अब इसी के अंदर अपने को क्या टोटल डिस्टेंस, कि ये जो 10 सेकंड का प्रोसेस था, इस 10 सेकंड के प्रोसेस में पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, वो डिस्टेंस ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या ज्ञात करेंगे, हम वापस बात करेंगे क्या, कि अपने पास फॉर्मूला क्या है, s इक्वल टू ut प्लस में हाफ at²। ये अपने पास में फॉर्मूला है। अब की बार इनिशियल वेलोसिटी क्या 0 है, 0 नहीं है, हाउ मच, 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है। तो हम लिखेंगे इसमें 10 और इनटू टाइम कितना अपने पास में 10 सेकेंड का, तो इनटू हो जाएगा 10 और प्लस में हाफ। एक्सीलरेशन कितना अपने पास में देखिए, एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, एक्सीलरेशन हो गया 2 और इनटू फिर कितना हुआ, टाइम का स्क्वायर यानी टाइम का होल स्क्वायर, तो ये 10 और इसका होल स्क्वायर हो गया
तो ये हुआ अपने पास में 100 प्लस में 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, और 10 का होल स्क्वायर फिर कितना हो गया अपने पास में 100। तो टोटल डिस्टेंस आपकी बार कितनी हो गई 200 मीटर हो गई। यानी 10 सेकंड के प्रोसेस में जब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड थी, पार्टिकल का इतने टाइम बाद में 10 सेकंड बाद में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो कितनी हो गई अपने पास में 200 मीटर हो गई। तो ये बोथ न्यूमेरिकल को आप वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करें और पॉज करने के बाद में इसको रफ कॉपी में सभी लोग उतारेंगे। इसके बाद में मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे बढ़ता हूं, उसके लिए सबको रफ करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम। इसके अंदर क्या है देखिए, इसके लिए क्वेश्चन हम लिखते हैं कि कोई भी पार्टिकल है अपने पास में, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u इक्वल टू क्या आपके पास में 0, और एक्सीलरेशन जो है a, एक्सीलरेशन है अपने पास में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और s उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की s दिया हुआ अपने पास में, डिस्टेंस जैसे आ जाए अपने पास में 200 मीटर। तो इस केस में अपने को क्या फाइंड आउट करना है फाइनल वेलोसिटी। देखो आपकी फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन दोनों किसको बताती है फाइनल वेलोसिटी को बताती है। फर्क क्या है, फर्क ये है कि जब भी आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी एक्सीलरेशन और टाइम हो, ये मतलब चीजें गिवन हो, तब आप फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, सबसे पहले फर्स्ट ही लगेंगे। अब ये देखो कि फाइनल वेलोसिटी के लिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, फर्स्ट कहीं पे यूज नहीं हो रही है तो आप कौन सी लगाएंगे थर्ड लगाएंगे। तो थर्ड में क्या है आपके पास में फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम, टाइम की जगह यहाँ पे क्या आती है डिस्टेंस होती है गिवन डाटा में। तो s बराबर कितना हो गया 200 मीटर, और अपने को ज्ञात क्या करना है, यहां से क्या फाइंड आउट करना है फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो कैसे निकालेंगे आप लोग देखें, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। हमने फॉर्मूला लिख लिया है, फॉर्मूला लिखने के बाद में अब इनकी वैल्यूज पुट अप करेंगे। सो v स्क्वायर इक्वल टू जो u है इनिशियल वेलोसिटी उसकी वैल्यू क्या है 0, तो 0 का होल स्क्वायर भी 0 ही रहता है, प्लस में 2a, a की वैल्यू क्या आपके पास में 2, और इनटू s की वैल्यू कितनी है अपने पास में 200 मीटर हो गया। तो अब सो v स्क्वायर इक्वल ये कितना हुआ आपका 2 2 जा 4 और 4 2 जा कितना हो गया 8, तो ये 800 हो गया। अब v निकालने के लिए आपको इसका क्या लेना पड़ेगा इन रूट लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में इस प्रकार डाटा ऐसे दिए जाते हैं जिसका इजीली हम इन रूट निकाल सकते हैं। जैसे मान लो इन रूट, तो इसका इन रूट हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 मीटर पर सेकंड। इस प्रकार से आसान डाटा किए हुए आते हैं। यदि इस प्रकार से नहीं हो तो अपने पास में आप डायरेक्ट यहीं पे छोड़ सकते हैं v इक्वल टू इन रूट 800 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसका 25 से थोड़ा ज्यादा रहेगा 25, और देखो 25 होता है ना, ये 625 है, इसका इन रूट कितना हो गया आपका 25, और 900 है तो उनका इन रूट अपने पास में कितना हो गया 30 मीटर पर सेकंड। तो ये जो वेलोसिटी है इन दोनों के बीच में आप लेट इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 28 मीटर पर सेकंड इस प्रकार से, ठीक है ना, या डायरेक्ट ऐसे ही लिख दें इन रूट 800 मीटर पर सेकंड। बाकी इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि इस प्रकार के सिंपल क्वेश्चन आते हैं और डाटा उसमें इसी प्रकार के दिए जाते हैं कि आप उनकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ज्यादातर इस पे हाइट पे क्वेश्चन आता है, तो हाइट पे क्या आता है कि कोई भी अपने पास में इस प्रकार से क्वेश्चन हम देखते हैं, आपके पास में एक कोई बिल्डिंग है, ठीक है ना,
और बिल्डिंग की हाइट है वो अपने पास में कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर है। सॉरी, हाइट कितनी हो गई अपने पास में 25 मीटर। अब यहां से हमने यहां से एक पत्थर को नीचे की ओर फेंका है और उसको फ्री हैंड छोड़ा है। दो चीजें होती है, एक होता है फ्री हैंड और एक होता है कि किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ में। जैसे ये चौक है, इसको मैं इस प्रकार से फेंक रहा हूं, इसको कुछ वेलोसिटी देके फेंक रहा हूं, उसको इनिशियल वेलोसिटी है। लेकिन जब मैं किसी चीज को फ्री हैंड छोड़ रहा हूं, उसका मतलब है आपने उसको कोई वेलोसिटी नहीं दी, उसने जो वेलोसिटी प्राप्त की है वो ग्रेविटी के कारण प्राप्त की है। हम जानते हैं कि सारी चीजें जिनको हम नीचे की ओर गिराते हैं, ड्रॉप कराते हैं, वो किसके कारण गति करती है? ग्रेविटी के कारण गति करती है। तो इस प्रकार से किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े होके इस प्रकार से हम चौक छोड़ेंगे, वो नीचे आएगा, तो वो क्या आएगा? इसको बोलते हैं फ्री हैंड मोशन। तो यहां पे जब हम इसको फ्री हैंड गिराते हैं तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी? 0, और ये हाइट आपको पता है 25 मीटर पर सेकंड। और दूसरी चीज है ए क्या होगा इसके अंदर? एक्सीलरेशन क्या होगा? हमने तो कोई एक्सीलरेशन दिया नहीं, अब सारा का सारा एक्सीलरेशन इसको मिला, वो किससे मिला? ग्रेविटी से मिला। इसलिए ए इक्वल टू क्या होगा? प्लस जी। ये प्लस जी कब होता है? जब कोई चीज नीचे की ओर गिरती है ना, तब प्लस जी है। हम बिल्डिंग पे खड़े हैं मान लो और बाइक के नीचे गिर जाए, सर ना हो, लेकिन एक एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं मैं। तो जब हम नीचे की ओर आते हैं तब कौन सा जी यूज करता है? प्लस जी यूज करता है, ठीक है। और हम नीचे खड़े हैं, हमें किसी ने ऊपर फेंक दिया, तब जी कौन सा काम करेगा? तब होगा माइनस जी ऊपर की ओर, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर गिराती है, इसलिए पॉजिटिव नीचे की ओर रहती है, ऊपर की ओर ये क्या रहती है? नेगेटिव वर्क करती है। तो a इक्वल टू प्लस जी, इसकी वैल्यू वैसे स्टैंडर्ड वैल्यू तो 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए हमने कितना ले लिया इसको? 9.8 मीटर पर सेकंड। तो अपने को ये बताना है कि इस पार्टिकल को यहां से यहां गिराया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? तो फाइनल वेलोसिटी के लिए v थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2as। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2a, और a की जगह अपने को क्या पुटअप करना है? g पुटअप करना है, या डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो s है उसको h भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको कई बार इस फॉर्म में मिल सकता है, v स्क्वायर बराबर 2gh, इस फॉर्म में मिलता है। तो ये हो गया v स्क्वायर, और u अपने पास में क्या है? 0, 0 का होल स्क्वायर प्लस में 2a। a की वैल्यू अपने पास में 9.8 है, लेकिन इसकी वैल्यू हम अपने सिंपलीफिकेशन के लिए कई बार दिया हुआ आता है, जो क्वेश्चन आता है बुक्स में उसमें ही दिया हुआ है कि आप लेट g इक्वल टू 10, मतलब जो g है ग्रेव, इसे बोलते हैं ग्रेविएशनल एक्सीलरेशन। तो ये जो ग्रेविएशनल एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू 9.8 होती है, स्टैंडर्ड होती है, मेजरमेंट की हुई है। हम भी मेजरमेंट कर सकते हैं। क्लास 11 के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, उस एक्सपेरिमेंट में प्रैक्टिकल के अंदर हम बच्चों को निकाल के दिखाते हैं कि एक जो ग्रेविएशनल g है इसकी वैल्यू क्या होती है? 10 होती है। तो 9.8 होती है, लेकिन इसको नियर बाई कितना लेते हैं? 10। तो इसको हमने क्या लिया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया। तो अब देखो v स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस में 2, और ये जो a है, a की वैल्यू अपने को क्या लिखनी है? 10, और इनटू जो s है ये कितना था आपके पास में? 25। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 को 10 से करेंगे तो 250, और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल कितना हो गया आपके पास में? 500 हो गया। सही। और अब अपने को वेलोसिटी निकालनी है तो इसका अपने को क्या लेना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड। ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, ये 20 और 25 के लगभग 22 मीटर पर सेकंड ऐसे आती है कि जब ये पार्टिकल नीचे गिरेगा तो लगभग 22 मीटर पर सेकंड इसकी क्या होगी? वेलोसिटी होगी। तो आज हमने टोटल कितने न्यूमेरिकल की बात की? शायद 3 या 4 न्यूमेरिकल है। इन न्यूमेरिकल को आप रफ कॉपी में नोट करें और थोड़ा उस पर एक्सरसाइज करें। बाकी की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।